आप लोगों का बाबा विश्वनाथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप लोगों को हम मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे और जिसमें आज हम आप लोगों को मेगास्थनीज से आगे, मेगास्थनीज की इंडिका से आगे एक और जो हमारे पास लेख है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र। उनका चाणक्य और कौटिल्य दोनों नाम है, उनकी एक रचना है अर्थशास्त्र। तो उससे रिलेटेड कुछ जानकारियां आपको दी जाएंगी कि किस तरह से चाणक्य ने या कौटिल्य ने उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों का वर्णन किया है। तो चलिए आज आप सभी लोग इसके बारे में हमारे साथ अध्ययन करेंगे। इसमें मौर्य काल के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में पढ़ा जाएगा। सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में पढ़ा जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे, मौर्य काल की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियाँ। हम सर्वप्रथम सामाजिक स्थितियों को लेते हैं। मौर्य काल की सामाजिक स्थितियों के बारे में आज हम जिससे अध्ययन करेंगे वह कौटिल्य का अर्थशास्त्र होगा और साथ साथ इंडिका भी इसमें थोड़ी सी सहायता करेगी। तो इंडिका मेगास्थनीज की है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार उस समय के समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ध्यान दीजिएगा, जाति व्यवस्थाएं नहीं थी, 4 वर्णों की बातें हो रही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस तरह से चारों वर्णों में ब्राह्मणों को शीर्ष स्थान दिया गया था। ब्राह्मणों का नैतिक कर्तव्य था कि वह अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और यज्ञ आदि कार्य संपादित करवाएं। इस तरह से ब्राह्मण समाज में सर्वोच्च स्थान पर विद्यमान था। क्षत्रियों को राजकाज दिया गया था, वो राज्य के कार्यों को देखते थे। सैनिक आदि की शिक्षा उनको लेना अनिवार्य था। और इसी तरह से वैश्यों को व्यापार से संबंधित और कृषि क्षेत्रों से संबंधित कार्य दिया गया था। शूद्रों को भी कुछ कार्य दिए गए थे, जिसमें निकृष्ट कार्यों के अलावा शूद्रों को कृषि कार्य भी दिया गया था, जिससे यह सिद्ध होता है कि उस समय के शूद्रों की आर्थिक स्थितियाँ उच्च रही होंगी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है कि शूद्रों को संयुक्त रूप से वैश्यों के साथ या अकेले भी कृषि और व्यापार करने की अनुमतियां प्राप्त थीं, जिससे यह सिद्ध होता है कि शूद्रों की आर्थिक स्थितियां निश्चित रूप से ठीक ठाक थीं। शूद्रों को उसने कहीं पर अस्पृश्य नहीं कहा है, बल्कि उसको कौटिल्य ने आर्य शब्द से संबोधित किया है। कौटिल्य ने आर्य शब्द से संबोधित किया है और इस तरह से शूद्रों को कौटिल्य ने अच्छा स्थान दिया है, जो कि यह सिद्ध करता है कि उस समय की राजनीतिक, सामाजिक स्थितियों में शूद्रों की स्थितियां ठीक ठाक थीं। अब हम आते हैं जाति प्रथा पर। हमारे जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें जाति प्रथा का कोई वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन मेगास्थनीज ने जाति प्रथा का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने जातियों को 7 भागों में विभाजित किया है। ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज ने जातियों को 7 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग दार्शनिक का था। ध्यान दीजिएगा, प्रथम भाग दार्शनिक, दूसरा भाग किसानों का, तीसरा भाग अहीर, चौथा भाग कारीगर या शिल्पी का, 5वां भाग सैनिक का, 6ठा भाग निरीक्षक का भाग और 7वां भाग सभासद तथा अन्य शासक वर्गों का था। किंतु मेगास्थनीज की यह विभाजन भारतीय जाति व्यवस्था से मेल नहीं खाती है। हमें यह भी ध्यान देना है कि मेगास्थनीज का यह विभाजन भारतीय जाति व्यवस्था से मेल नहीं खाती है। एक तरफ ब्राह्मणों के बारे में भी कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त होती हैं। ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण 37 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते थे, उसके बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे। ब्राह्मणों की वृत्ति भी अलग अलग लिखा गया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि यज्ञ, अंत्येष्टि क्रिया आदि से उनको धार्मिक क्रियाओं को करवाने से बहुत ज़्यादा धन दान के रूप में प्राप्त होता था, जिससे उनकी आजीविकाएं चलती थीं। मेगास्थनीज ने साथ ही और भी वर्णन किया है। स्मृत काल की जो स्थितियां थीं, उनमें समाज में जो स्त्रियों की स्थिति थी, अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। स्मृत काल में स्त्रियों को परिवार में बहुत ज़्यादा बंधनों में रहना पड़ता था, पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर पुनर्विवाह तथा नियोग दोनों की अनुमति प्राप्त थी। फिर भी मौर्य काल में स्त्रियों की स्थितियों को बहुत अधिक उन्नति नहीं कहा जा सकता है।
मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्थाओं में स्त्रियों की स्थितियों की उन्नति इसलिए भी बहुत अधिक नहीं थी क्योंकि स्त्रियों को घर के अंदर रहना पड़ता था। शायद पर्दा प्रथा की व्यवस्थाएं थी क्योंकि मौर्यकालीन इतिहास में अंतःपुर की स्थितियों का वर्णन होता है और अंतःपुर स्त्रियों का निवास स्थान होता था। स्त्रियों को प्रायः घर से जाने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। इसी तरह से मौर्य काल में स्त्रियों को वेश्या के रूप में जीवन यापन करने का भी अवसर प्राप्त था, अर्थात वेश्यावृत्ति भी समाज में पाई जाती थी। वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। ध्यान दीजिएगा, वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपा जीवा कहा जाता था। मौर्य काल में जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति करती थी उनको रूपा जीवा कहा जाता था। इनसे राज्य को भी आय होती थी, अर्थात इनके ऊपर राज्य टैक्स भी लगाता था और इनके कार्यों का निरीक्षण एक राज्य पुरुष करता था, अर्थात एक व्यक्ति, एक टीम इनके पीछे लगाई जाती थी जो इनके कार्यों का निरीक्षण करता था और इनसे टैक्स के रूप में, कर के रूप में पैसे को वसूला जाता था। नगरों में पर्याप्त चहल पहल रहती थी, किंतु इसमें कुछ शर्तें भी होती थीं। तमाम कलाकारों को नगरों में अपने कलाओं को दिखाने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता था। आते हैं आर्थिक स्थितियों के बारे में। आर्थिक स्थितियों, राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य के व्यापार पर आधारित थी। ध्यान दीजिए, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य के व्यापार पर आधारित थी और इसको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था, अर्थात उस समय की आर्थिक स्थितियों में इन कार्यों को वार्ता कहा गया था, अर्थात वृत्ति का साधन, जिसका एक अर्थ होता है वृत्ति का साधन, वार्ता कहा गया है जिसका अर्थ होता है वृत्ति का साधन। कृषि मुख्य व्यवसाय था। संपूर्ण भूमि पर राज्य का अधिकार था, अर्थात सारी भूमि पर राज्य का अधिकार होने के कारण सारी भूमि को दासों और कर्मकारों और कैदियों द्वारा जुताई और बुआई करवाई जाती थी। दास कर्मकारों को भोजन आदि भी दिया जाता था और कार्य के अनुसार वेतन आदि भी दिया जाता था। अलग अलग विद्वानों का मत अलग अलग है। कुछ विद्वान 1/4 भाग संपूर्ण उपज का 1/4 भाग, तो कुछ विद्वान 1/2 भाग, तो कुछ विद्वान 1/3 भाग राजकीय कर के रूप में कृषि क्षेत्र से फसलों को वसूलना बताते हैं। दूसरा स्थान पशुपालन का आता है। मैगस्थनीज ने भी बताया है कि कभी भी भारत में दुर्भिक्ष अर्थात अकाल नहीं पड़ता था, किंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दुर्भिक्ष पड़ते थे। दुर्भिक्ष के समय राज्य द्वारा जनता के भलाई का उपाय किया जाता था। 2 तरह के पशुओं का पालन किया जाता था, जो ऐसे पशु जो दुग्ध देने वाले होते थे और ऐसे पशु जिनका प्रयोग सवारी वाहनों के रूप में किया जाता था। जंगलों पर और जंगली पशुओं पर संपूर्ण अधिकार राज्य का होता था। व्यापार, मौर्य के शासनकाल में राजनीतिक एकता तथा शक्तिशाली केंद्रीय शासन के नियंत्रण से शिल्पों को विशेष प्रोत्साहन मिला था और प्रशासनिक सुधार के साथ साथ व्यापार की सुविधाएं और व्यापार का पोषण करने वाले शिल्पों ने छोटे छोटे उद्योगों का रूप धारण कर लिया था, अर्थात अनेक प्रकार के औजार बनाने वाले विभिन्न हथियारों का उल्लेख किया गया है। विभिन्न ऐसे व्यापारों का उल्लेख किया गया है जिनसे कि वस्त्र उद्योग भी संचालित होते थे और ऐसे लोगों को राज्य से वेतन भी प्राप्त करवाया जाता था। श्रेणियां संगठित होने से उनके वेतन तथा अन्य अधिकार अधिक सुरक्षित थे। व्यापार प्रमुख रूप से जलमार्ग से होता था, स्थल मार्ग से भी कुछ व्यापार होता था, लेकिन समुद्री मार्गों से भी कभी कभी व्यापार होते थे, अर्थात 3 व्यापार होते थे, जल मार्ग, स्थल मार्ग और समुद्री मार्ग। धार्मिक स्थितियाँ, ब्राह्मण धर्म की प्रधानता थी। राजा, सेठ व जनता ब्राह्मण धर्म का ही पालन करती थी तथा पुरोहित द्वारा निर्देशित मार्गों का पालन करती थी। इसी कारण से पुरोहितों व ब्राह्मणों का समाज में अत्यंत उच्च स्थान था। अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व समाज में वैदिक यज्ञों का पूरा प्रचार था। अश्वमेघ, नरमेघ, वाजपेयी यज्ञों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के यज्ञ होते थे। ध्यान दीजिएगा, अश्वमेघ,
बरमेघ, नरमेघ और वाजपेयी। अश्वमेघ, नरमेघ और वाजपेयी, ये 3 तरह के यज्ञ होते थे। यद्यपि वैदिक यज्ञ व औपनिषदीय विचार भारतीय समाज में सजीव शक्तियाँ थी, तथापि श्रमणों के संघ भी थे। अशोक के शासनकाल में ब्राह्मणों में श्रमणों के अतिरिक्त अधिक लोग 3 अन्य संप्रदाय तीर्थक, आजीवक व निर्ग्रंथ थे। इनमें आजीवक व निर्ग्रंथ अधिक लोकप्रिय व शक्तिशाली थे। इनके अतिरिक्त अशोक के समय में सर्वाधिक लोकप्रिय व सशक्त बौद्ध धर्म था, जिसका अशोक ने अत्यंत प्रचार व प्रसार किया था। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत भी हुई थी। इस प्रकार अशोक के समय में बौद्ध धर्म ही राज्य का प्रमुख धर्म बन गया था। अर्थात शुरू में ब्राह्मण धर्म और बाद में बौद्ध धर्म मौर्यकालीन समाज का प्रमुख धर्म था, राज्य का प्रमुख धर्म था। तो साथियों, आज हमने आपको मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में बताया है। अगली कक्षा में हम आपको मौर्यकाल के प्रमुख सम्राटों के बारे में अध्ययन कराएंगे और यह बताएंगे कि उनके द्वारा प्रमुख क्या योगदान उस समय के राजवंश को दिया गया था। धन्यवाद।